तो डॉक्टर आदित्य, जाति, भाषा, प्रांत अस्मिता और अलगाववाद ये एकदम ही ज्वलंत विषय है। तो इस पर आपके क्या विचार हैं? हिंदू समाज को और भारतीय अखंडता को अंदर से सुरुंग लगाने वाला, अंदर से विस्फोट करने वाला यही विषय आपने मुझे पूछा है। जाति के नाम से हिंदुओं को बांटो, संप्रदाय के अनुसार बांटो, प्रांत के नाम से बांटो और अलगाववाद को प्रोत्साहन दो, यही वामपंथी और अन्य अहिंदू शक्ति और हिंदू विरोधी शक्तियां कर रही हैं। ये तो यहाँ पर बुक भी है राजीव मल्होत्रा जी का, जो जी मैं जी। दिखाना चाहता हूँ, ब्रेकिंग इंडिया। ओके। तो अभी इसमें क्या है, महाराष्ट्र तो एक प्रकार का संसद है पूरे देश का, क्योंकि मुंबई में सब प्रकार के लोग रहते हैं और मुंबई में हमारी टीम में भी सारे प्रांतों के लोग हैं। जी ओके। तो हम इस विषय पर बात करने के लिए इसलिए भी पात्र है क्योंकि हमारे यहाँ नक्सलवाद भी है, हमारे यहाँ कट्टर हिंदुत्व भी है, हमारे यहाँ जातीय संगठन भी है और जात निरपेक्ष हिंदू एकता भी महाराष्ट्र में मिलती है। दक्षिण भारत में द्रमुक की भांति जितने भी हिंदू विरोधी और जातिवादी संगठन हैं और जितने कि उत्तर भारत के उतने महाराष्ट्र में है, पर महाराष्ट्र में इनके परे जाने वाला हिंदुत्व भी है। इसलिए यहाँ पर ये विघटनवादी शक्तियों को रोका गया है। और अब महाराष्ट्र की स्थिति देखिए, महाराष्ट्र मध्य भारत में भी मराठी लोग हैं, जी विदर्भ उससे भी बड़ा है जितना कि आज महाराष्ट्र में है, कुछ भाग एमपी छत्तीसगढ़ में रहा है। महाराष्ट्र कर्नाटका बॉर्डर के कारण समुंदर के पास एकदम गोवा के निकट तक वो पहुंचता है। महाराष्ट्र गुजराती प्रांत में भी मराठी लोग रहते हैं जी और वाराणसी में पहले से मराठी लोग रहे हैं। मराठी राजभाषा रही है अंग्रेज़ों को पेशवाई डुबो देने के पहले तक। जी आज हिंदी वास्तव में राष्ट्रभाषा कहलाई जाती जो नहीं है, पर मराठी राजभाषा अवश्य थी। जी तो इस नाते हमें ये भी देखना है कि जात के विषय के ऊपर बात करने वाले जो शाहू महाराज, अंबेडकर और ज्योतिबा फुले, जो तीन नाम लिए जाते हैं सारे सेक्युलर पार्टियों के नाम से और जिनका गुणगान आजकल बीजेपी भी कर रही है। जी ओके। तो इन तीनों का एक स्टेटस ये तो है कि ये महाराष्ट्र के लोग हैं, जी तो हम उनसे अग्री हो ना हो ये विषय उसके आगे, पर ये महाराष्ट्र के लोग हैं तो मराठी अस्मिता में वो उनके अनुयायी भी अपना स्थान पाना चाहते हैं। उसके बाद महाराष्ट्र में कितने सारे अमराठी लोग हैं मुंबई में रहने वाले, तो मराठी अस्मिता, मराठी माणूस, ये विषय यहाँ पर चलता है। जी और उसके साथ महाराष्ट्र में रहने वाले पीढ़ियों से, हजारों वर्षों से रहने वाले ऐसे कोई लोग हैं जो जनजाति समाज के हैं, जिनकी मातृभाषा कोरकू है, निखाल है या फिर गोंड है। और ये सारे लोग ना इंडो यूरोपियन भाषा समूह के बोलने वाले हैं, ना ये लोग दक्षिण भारतीय द्रविड़ी भाषा समूह के बोलने वाले हैं। तो ये भी तो महाराष्ट्रियंस है और इसमें मराठी मानुस का क्या संबंध है? तो इन सबको लेकर महाराष्ट्र में चलना है। मेरी ही टीम में कितने सारे नॉन मराठी मेंबर है मेरे यहाँ। मेरे टीम में मिश्रा हैं, मेरे यहाँ टीम में कन्नडिगा लोग हैं, मेरे टीम में आप जैसे उड़िया भाषिक लोग हैं और उनको हमने एक पोस्ट भी दी है। तो हमने यहाँ कोई भेदभाव नहीं किया। जैसे दूसरे राज्यों में हम देख रहे हैं कि एक हिंदी भाषिक महिला बंगाली समाज को गाली दे रही है, जी जी या जो एक उड़िया भाषिक व्यक्ति बंगाली भाषिकों को गाली दे रहे हैं, और गाली देने का तरीका भी माँ बहन की गाली का है। हमारे यहाँ हमने कुछ ऐसे ना होने दिया, ना किसी ने किया। हमने हमारे यहाँ किसी ने साला बिहारी, सारा यूपी वाला, साला भैया, येड़ा मद्रासी, साला घाटी, इस तरह के शब्द प्रयोग हमने अलाउ नहीं किए हैं। हमने यहाँ लोगों का उनका गुण देखकर उनको पोस्ट दिए हैं, उनका कर्तृत्व देखकर, उनका समय देने की उनकी सिद्धता देखकर पोस्ट दिए हैं। तो मुझे लगता है कि महाराष्ट्र के लोगों के साथ बात किए बिना सेंट्रल लीडरशिप इस पार्टी की या कोई भी पार्टी की कोई भी लीडरशिप महाराष्ट्र के लोगों के साथ बात किए बिना ब्रेकिंग इंडिया जो फोर्सेस हैं जी इनके ऊपर कोई सॉल्यूशन, कोई उपाय, ठोस मूलगामी उपाय नहीं निकाल पाएगी। जी तो जात के परे हमें सोचना है, जातीयता क्या है, जातीय अस्मिता क्या है, वर्ण भेद क्या है, आज के परिप्रेक्ष्य में उनको कैसे कहें। जी और अभी हम शेड्यूल कास्ट की बात करते हैं तो हमने ऐसे लीडर्स के साथ कांटेक्ट किया है जो शेड्यूल कास्ट है, पर वो प्रत्यक्ष डॉक्टर बाबा साहेब आम्बेडकर की महार जाति के नहीं है, जी पर वो शेड्यूल कास्ट है और वो अपने आप को कट्टर हिंदू बोलते हैं। हाँ। तो हम तो शेड्यूल ट्राइब के पास भी गए हैं, उनके श्रद्धा स्थान पर भी गए हैं कचारगढ़ में। जी उनके साथ हमने संवाद, जो मराठी में बोलते हैं आम्ही संवाद साधला आहे, हमने उनके साथ संवाद किया है। जी तो हमने तो कनेक्ट करने का काम किया है। इससे हम आगे लाकर सर्व समावेशक एक पॉलिसी बना सकते थे, पर पॉलिसी फॉर्मुलेशन के अंग में है। अभी ये जो अलगाववाद का आपने पूछा, मणिपुर में अलगाववाद है,
जी तो मणिपुर पे मेरा अभ्यास है उस विषय पर। मैंने कितने बार सेंट्रल लीडरशिप से कहा है कि मैं मणिपुर के विषय में कुछ करना चाहूँ। शुरुआत में तो बोला कि हम वहाँ पे ट्रिप करेंगे, सेंट्रल फंड्स यूज़ करेंगे, कुछ नहीं किया। जब जाने का समय आया तो बोल रहे हैं कि अभी मणिपुर का विषय ठंडा हो गया। तो पॉलिसी फॉर्मुलेशन टीम भी नहीं गठित की। जी मणिपुर को ऊपर सोचने की उनकी कोई नीति ही नहीं है, उनकी इच्छा भी नहीं है, उनके मन में वो कुछ उनकी जानकारी भी नहीं है। तो आप जब मुझे प्रश्न पूछते हैं तो जितना मैं कुछ बताना चाहूँगा, देना चाहूँगा, इन लोगों को लेना नहीं है या उन्हें ग्रहण करने की उनकी बुद्धि नहीं है। जी